हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। इसमें हम लोग एनटीपीसी, एएलपी, रेलवे, आरपीएफ, एसआई जितने भी ऑल एग्ज़ाम है सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर संकलित किए हैं। और यह जो टॉपिक है बौद्ध धर्म है, तो आज से हम लोग डेली छोटा छोटा टॉपिक देखेंगे शॉर्ट वीडियो में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा रिवीजन और टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, तो सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और लास्ट में ज़रूर कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दें। और वीडियो कैसा लगा है ये ज़रूर कमेंट करें, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा उसको हम कहेंगे धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और इनका जन्म कहे तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। मृत्यु की बात करें 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ, और किस जगह पर हुआ तो लुम्बिनी में हुआ। और ये भी सवाल आया हुआ है कि लुम्बिनी बताइए कहाँ पर है, तो लुम्बिनी नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। और इनकी माता का नाम पूछा जाता है, तो इनकी माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया था। इनका जन्म जो है साल वृक्ष के नीचे हुआ था, और जन्म के 7वें दिन ही माता की देहांत हो गई। और इनका भरण पोषण पूछे तो इनकी मौसी जो है सौतेली माँ भी थी, प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। ठीक है, और पूछेगा ये किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। किसके कुल के थे? शाक्य कुल। इनकी शादी जो है 16 वर्ष की उम्र में पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, यशोधरा से कर दी गई। इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? राहुल। क्या था? राहुल। तो ये सब गौतम बुद्ध के बारे में है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये करा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहेंगे धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में हुई थी। और किस नदी के तट पे? तो निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको याद रहना चाहिए, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। महापरिनिर्वाण जो है ये मृत्यु को कहा जाता है बौद्ध में। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है जब उन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, जब उन्होंने घर को छोड़ा था तो उस गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, निरंजना नदी पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधि। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति डैश द्वारा संचालित की गई थी। तो चलिए देखते हैं। बौद्ध संगति 4 हुए थे। कितने हुए थे? 4। चारों को हम लोग क्रम से याद कर लेते हैं। हर एक एग्जाम में इन चारों से एक प्रश्न जरूर रहता है। तो टोटल कितने बौद्ध संगति हुई? 4। ठीक है, पहली की बात करें तो पहला जो हुआ आपको ये राजगृह में हुआ। राजगीर या गृहब्रज भी इसको कहते हैं। और यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। फिर दूसरा जो हुआ वैशाली में हुआ, और वैशाली में जो है कालाशोक शासक था। कौन था? कालाशोक था। और तीसरा जो हुआ आपको पाटलिपुत्रा में हुआ। पाटलिपुत्रा का शासक जो था आपको अशोक था। कौन था? अशोक था। तो ये 3 थे। और चौथा जो हुआ, ये सारे चीज़ को आप माइंड में एडजस्ट कीजिए। चौथा जो है कुंडल वन में हुआ, जिसको कश्मीर भी कहा जाता है, कश्मीर के कुंडल वन में। और शासक जो थे कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क। तो ये टोटल 4 बौद्ध संगति हुआ। अब पूछ रहा द्वितीय बौद्ध संगति, तो वैशाली में हुआ किसके शासनकाल में? तो कालाशोक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कालाशोक। ठीक है, ये जगह भी पूछता है
और शासक भी पूछता है, अध्यक्ष भी पूछता है, और इसमें भी पूछता है कि कब कब हुआ था। ठीक है, तो इसका ट्रिक है आका अक। ठीक है, आका अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। अगला, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो देखिए थेरी गाथा, ठीक है, एक होता है आपको, ये राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सूत पीटक। क्या हो जाएगा? सूत पीटक। तो देखिए यहाँ पर जो त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में होता है त्रिपिटक। ठीक है, तीन पिटक हैं, त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और एक अभिधम पिटक होता है। ठीक है, एक होता है थेरी गाथा और एक होता है आपको थेर गाथा। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। थेरी गाथा, थेरी गाथा कहा जाता है जो बौद्ध भिक्षुनियाँ मतलब महिलाएं होती हैं बौद्ध भिक्षुक, और थेर गाथा कहा जाता है जो पुरुष बौद्ध भिक्षुक होते हैं। तो यहाँ कह रहा थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। तो ये इसमें देखिए 73 गीतों का संकलन है, 73 गीतों का संकलन है, और ये किस में है आपको? सूत पीटक में है। कब है? किस में है? सूत पीटक राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 3 पीटकों में से अभिधम पीटक डैश से संबंधित है। अभी मैंने बताया कि त्रिपिटक है, 3 पीटक है, तो अभिधम पीटक की बात कर रहा है। तो अभिधम पीटक में आपको हो जाएगा, देखिए सूत पीटक पहला हो गया। तो सूत पीटक में बुद्ध के जो जितने भी उपदेश हैं उनको रखा गया है। एक हो गया आपको विनय पिटक और एक है अभिधम पिटक। ठीक है, तो अभिधम पिटक में रखा गया है आपको दार्शनिक मामलों को। ठीक है, किस में क्या चीज़ रखा गया है? दार्शनिक मामले। विनय पिटक में रखा गया है जो भी नियम हो गया, आपको अनुशासन हो गया, उस सारे विनय पिटक में रखा गया। सूत पिटक में याद रखिएगा उपदेशों को रखा गया है। ठीक है, तो अभिधम पिटक का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? दार्शनिक मामलों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको, दार्शनिक मामलों। अगला है कि माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राग बोधि। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो वो बोध गया जाने से पहले कहाँ पर किए थे? प्राग बोधि में। अगला है त्रिपिटक, इनमें किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो राइट आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। कौन कौन पिटक हो जाएगा? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक आप याद रखिएगा, इससे घुमा फिरा के एक क्वेश्चंस जरूर रहेगा। ठीक है, सूत पिटक में हम किस चीज़ का कलेक्शन है? तो उपदेशों का कलेक्शन है। तीनों जो पिटक है आपको पाली भाषा में लिखा हुआ है। अगला है गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में किस गण से था? तो कुल या गण पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा शाक्य। उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था, शाक्य कुल से थे। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? शाक्य हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, रेलवे में, बिहार एसएससी में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। उसको ऋषि पत्नम भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आपको, ऋषि पत्नम। सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप देखिए। और इससे क्या होगा, आप जो अगर पढ़े हुए तो रिवीजन हो रहा है आपका, और प्रीवियस ईयर भी क्लियर हो रहा है, और टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला उपदेश को हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और ज़्यादा आप कमेंट कीजिए सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने किस जगह पर दिया था। अगला है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में किस शहर में हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, तो राइट आंसर बोध गया हो जाएगा। और ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? संबोधि। क्या कहा गया है?
संबोधि कहा गया है। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जिसे क्या कहा जाता है? संबोधि। ठीक है। और पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? पवित्र ग्रंथ की बात कर रहा है तो राइट आंसर त्रिपिटक हो जाएगा। बार बार आ रहा है त्रिपिटक। आगम जो है आपको जैन धर्म से रिलेटेड है। हदीस जो है आपको मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। और बात करें तनख की तो तनख जो है यहूदियों से रिलेटेड है। तो ये सारे चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उसको हम विहार कहते थे। क्या कहते थे? विहार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको विहार। ठीक है। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कलेक्शन से हैं। ठीक है। ऐसा वीडियो डेली आने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए छोटे छोटे 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो रहेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो आत्मज्ञान की बात कर रहा तो गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किए? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बोधगया। ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे बोधगया में निरंजना नदी के तट पर। अगला, सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सूत पिटक की बात करें, मैंने बताया 3 पिटक है, सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। तो सूत पिटक में कौन सा कथन सही है? तो यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। उसमें बुद्ध के उपदेश का संकलन है सूत पिटक में। ठीक है। जैसे ही नियम कानून अनुशासन आए तो विनय पिटक हो जाएगा। करा, हीन यान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो हीन यान और महायान जो है आपको हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। तो उसी में दो यान बट गए, महायान और हीनयान। ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आपको महायान वाले को हम बोधिसत्व कहते हैं। ठीक है। और हीन वाले को हम कहते हैं अहर्त पद। ये देखिए बीपीएससी लेवल का हो गया, याद रखिएगा। महायान को हम क्या कहते हैं? बोधिसत्व। और हीनयान को अहर्त पद। अगला है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है आपको ये सारनाथ में स्थित है। और किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक, सिंह चतुर्मुख। एक आपको हो जाएगा धामेक स्तूप। तो धामेक स्तूप भी पूछता है। ठीक है, एक बार पूछा हुआ है। अगला है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिए बोधिसत्व मैंने बताया अभी, महायान बौद्ध धर्म को बोधिसत्व कहते हैं और हीनयान वाले को अहर्त पद कहते हैं। ठीक है, अहर्त पद। अगला, विनय और सूत पिटक में इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। तो ये तीनों में किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। अगला है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आदित्य पर्याय सूत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद रखिएगा आप, आदित्य पर्याय सूत। ठीक है। अगला है, जातक कथाएं डैश से संबंधित है? तो जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। ठीक है, कहानी है पूर्व जन्म की। तो जातक कथाएं में बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, पूर्व जन्म की जानकारी मिलती है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को जरूर कमेंट करें। बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो बुद्ध चरित्रम जो लिखे हैं अश्वघोष लिखे हैं। किसने लिखे हैं? अश्वघोष। राइट आंसर आपको हो जाएगा अश्वघोष। ठीक है। इसमें बुद्धों का
अभी बुद्ध चरित्र को बुद्धों का रामायण भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अश्वघोष, ऑप्शन नंबर डी। अश्वघोष जो थे चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष पूछे तो अश्वघोष थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो बौद्धों के तीर्थ स्थल की बात कर रहा है तो ये बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर, ग्वालियर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट कीजिए जल्दी से वीडियो पॉज करके, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी मृत्यु। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वीडियो को पॉज करें और कमेंट करें। करा उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। जैसे ही नियम आएगा विनय पिटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनय पिटक। सूत पिटक में जो भी बातचीत किए और उपदेश दिए वो सारे सूत पिटक में हैं, और अभिधम पिटक में दार्शनिक मामले हैं। ठीक है, करा स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो स्तूप जो होता है आपको किस लिए बनाए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। किस लिए? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको। अगला, डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 48 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये 560 नहीं 563 ईसा पूर्व होगा, और यहाँ से 483 ईसा पूर्व होगा। तो राइट आंसर बुध हो जाएगा। ठीक है, 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो टोटल 80 वर्ष हो जाएगा। तो इस अनुसार बुध राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करा किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, देखो इनकी माता का नाम महामाया देवी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साल का वृक्ष। क्या हो जाएगा? साल के वृक्ष के नीचे जन्म दिया था। अगला, बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है। तो देखिए इन्होंने जो है 4 महान सच्चाई दी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 महान सच्चाई। ठीक है, वो उन्होंने बताया कि दुख जो होता है मनुष्य को होता है, यह दुख सभी दुखों का कारण इच्छा है। ठीक है, और दुख जब भी आएगा तो समुदाय में आएगा। ठीक है, 4 दिए थे सच्चाई, और दुख जो होता है दुख निरोध करना चाहिए। एक दुख निरोध पथगामी की बात की थी। ठीक है, तो 4 सच्चाई की बात की और अष्टांगिक मार्ग की बात की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 और 8। ठीक है, डेली हम लोग जो है बिहार एसएससी के लिए रात में लाइव सेशन चला रहे हैं, और बिहार एसआई का ज्ञान बिंदु और खान सर का टेस्ट सीरीज आ रहा है, तो उसे ज़रूर आप देखें। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? देखिए, संसार दुखों का घर है, दुख का कारण इच्छा है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। तो ये तीनों उनकी सच्चाई में से थी, लेकिन चौथा नहीं है। ठीक है, अगला, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन धर्म से संबंधित है? तो अभी मैंने बताया त्रिपिटक बार बार आ रहा है बौद्ध धर्म से, तो ये त्रिपिटक कितना इम्पोर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा। अगला, त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है? तो ये बौद्ध धर्म हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो पहला प्रवचन जो है ये सारनाथ में दिया था। ये देखिए बार बार सारनाथ आ रहा है आपको, सारनाथ में इन्होंने दिया था। इसे क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन।
नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो फिर आया देखिए ग्रुप डी में, तो राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान प्राप्त हुआ था आपको बोध गया में। कहाँ हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और बोध गया में कहाँ पर, तो निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है, फल्गु नदी के तट पर हुआ था। और इसको हम बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संबोधि। अगला बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा, राइट आंसर हो जाएगा जुआन जांग। क्या हो जाएगा, जुआन जांग। अगला है बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो बोध गया आपको बिहार में स्थित है। कहाँ है, बिहार में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का डैश प्रयोग किया है। तो जनसाधारण की भाषा थी पाली, तो पाली का प्रयोग किया है, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पाली। लेकिन महावीर स्वामी की बात करें तो वो प्राकृत भाषा में दिए थे। अगला जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको बुद्ध। क्या हो जाएगा, बुद्ध। बात करें तो सूत पिटक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगला है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व। तो ये 500 है, तो ये छठी एक आगे चलता है, ठीक है। तो छठी शताब्दी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको छठी शताब्दी। अगला गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, तो इनकी माँ का नाम महामाया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए माया। इनकी मृत्यु 7वें दिन हो गई थी और इनका भरण पोषण कौन किया था, इनकी मौसी और सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी के द्वारा, ठीक है। इनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा नाम था। क्या नाम था, यशोधरा। इनके अगर बचपन का नाम पूछे तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। और पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। और किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। इनका एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म आपको याद रखना है। अगला है बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। ये सारे जो कलेक्शन है किस में है, विनय पिटक में है। तो राइट आंसर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको। लेकिन एकदम करेक्ट होता क्या, विनय पिटक। अगला है डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो ये आपको बौद्ध वास्तुकला में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, बौद्ध। अगला है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। दांत का मंदिर कहाँ है, तो श्रीलंका में है स्थित। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, श्रीलंका, ठीक है। और श्रीलंका में जगह का नाम पूछे तो कुंडी जगह पर है। कहाँ पर है, कुंडी में। अगला है बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर जो है आपको इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ है, इंडोनेशिया, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो ये देखिए यही था धमेक स्तूप सारनाथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको, धमेक स्तूप सारनाथ। और किसने बनवाया था, तो महान अशोक ने बनवाया था, ठीक है। अगला निम्नलिखित में कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, तो ये त्रिपिटक हो जाएगा आपको राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही है, त्रिपिटक।
तो हम लोग जो इस वीडियो में देखे बुध के टॉपिक को देखे, ठीक है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे सारे थे, और ये डेली बेसिस पे एक छोटा छोटा वीडियो आएगा 15-20 मिनट का। आप उसे वीडियो को पूरा देखें, आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सिलेबस भी आपका साथ साथ में ख़त्म हो जाएगा, प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपके पास जो जैसे ही आपने वीडियो देखा, आपके पास जो भी बुक हो उस बुक को एक बार पढ़ लीजिए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।